हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम केएस एकेडमी और मैं हूं आपका फ्रेंड कन्हैया सैनी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। एक्चुअली में पिछली क्लास में अपन ने डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा था। तब भी मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो कंपलसरी होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही क्या करता है, डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो देखो, आज के इस लेक्चर से रिलेटेड ये मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, तो जैसे ही अपन ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे ये टर्म्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। और जनरली क्या होता है कि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, चाहे डाइकोट एम्ब्रियो हो चाहे मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो, इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो तो सेम ही होती है। तो देखो, ये मैंने क्या बनाया, ये ओव्यूल बनाया है। ओव्यूल में ये एंडोस्पर्म है जो कि डेवलप हो चुका है। अपने को पता है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद है वो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है और एक जाइगोट बनता है। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो तो डेवलप होकर क्या बना लेती है, एंडोस्पर्म। और ये अपने पास है जाइगोट। जाइगोट देखो, एक तो कहां पर बना है, ये बना है माइक्रोपाइल की तरफ। देखो मैंने ये लिखा है, एम का मतलब माइक्रोपाइल और ये इसका चैलेजल एंड है। तो जाइगोट है वो कहां बना है, माइक्रोपाइल की तरफ। माइक्रोपाइल की तरफ इसलिए बनता है क्योंकि आपको पता है कि एग एपरेटस में एग सेल यहीं पर प्रेजेंट होती है और वही फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाती है, जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेगा और ये साइज में ग्रो करेगा। तो मैंने क्या किया, इस जाइगोट को बाहर बना दिया। अब आपको पता है कि ये जाइगोट है, ये कैसा होता है, ये स्टूडेंट सिंगल सेल्ड होता है। अब आपको पता है कि जब सिंगल सेल्ड है और इसे बनाना है अपने को एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो होता है मल्टी सेलुलर, तो जाहिर सी बात है कि सिंगल सेल्ड जाइगोट में क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन करने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि वो माइटोटिक डिविजन कैसे होते हैं। इस जाइगोट में पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ये मैं टी डी लिख रहा हूं, इसका मतलब ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। तो पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो देखो दो सेल बन गई। अब ये जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है एक्चुअल में ये अनइक्वल होता है, तो बनने वाली जो दोनों सेल्स होती है वो अनइक्वल साइज की होती है। जो माइक्रोपाइल की तरफ बनती है वो लार्ज साइज की होती है, उसको अपन बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। और जो चेलेजा की तरफ बनती है उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनल सेल। तो एक्चुअल में बेसल सेल्स होती है वो कंपेरेटिवली लार्जर होती है एज कंपेयर टू एम्ब्रियोनल सेल। अब देखो, ये बेसल सेल जो है ये आगे डिवीजन नहीं करेगी, ये क्या करेगी, साइज में ग्रो करेगी और इसी को बोलेंगे अपन सस्पेंसर या ओस्टोरियम। जबकि डाइकोट के केस में क्या हो रहा था कि ये सस्पेंसर सेल कंटिन्यूअसली ट्रांसवर्स डिवीजन करके 6 to 10 सेल्ड एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रही थी, इसको अपन बोल रहा था सस्पेंसर। देखो, सस्पेंसर तो यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बनने वाला सस्पेंसर है वो कैसा है, सिंगल सेल्ड। फंक्शन सेम रहेगा। सस्पेंसर का फंक्शन होता है कि देखो ये क्या करता है, एम्ब्रियो को ऊपर एंडोस्पर्म की तरफ पुश करने का काम करता है ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन है वो आसानी से मिल जाए। तो ध्यान रखना, सस्पेंसर है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसका मतलब जाइगोट का पूरा जो पार्ट है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सस्पेंसर तो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को अच्छे से माइंड में रखना। तो देखो, बेसल सेल्स ने आगे डेवलपमेंट, बेसल सेल ने आगे डिवीजन नहीं किया, इसलिए तो क्या बना लिया, सस्पेंसर। जबकि ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये फिर ट्रांसवर्स डिवीजन करती है, फिर देखो दो सेल बन गई। जो सेल टिप की तरफ बनती है उसको मैंने बोल दिया टर्मिनल सेल और इसको मैंने बोल दिया मिडल सेल। तो अब देखो दो सेल बन गई। ये टर्मिनल सेल और मिडल सेल्स होती है, इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन चलते हैं। तो देखो, इसके बाद ये फेज बन गई और इसके बाद ये फेज बन गई। ये वाली जो फेज बनी है एक्चुअल में, तो टर्मिनल सेल्स ने क्या किया कि बहुत सारे ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन किए। तो ये बन गया, देखो ये क्या बन गया, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया। और यहाँ पर ये जो सेल्स बनाई है ये किसने बनाई है, मिडल सेल्स ने। अब देखो, इस वाली स्ट्रक्चर से आगे टिपिकल मोनोकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो सीखते हैं। तो देखो, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की टर्मिनल सेल्स होती है ये आगे चल के क्या बनाती है, देखो कोटिलेडोन। एक तो बनाएगी कोटिलेडोन और दूसरा बनाएगी प्लूम्यूल। ऐसे ही मिडल सेल्स होती है ये बनाती है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। अब आपको पता है कि अपन पढ़ रहे हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। तो मोनोकोट एम्ब्रियो है तो एक सिंगल कोटिलेडोन होगा, उस सिंगल कोटिलेडोन को बोलते हैं अपन स्कूटेलम, इसको बोलेंगे अपन स्कूटेलम। अब देखो, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। एक्चुअल में जो सिंगल कोटिलेडोन बनता है वो देखो ऐसे बनता है लेटरल साइड में। तो रैपिडली ग्रो होने की वजह से ये कोटिलेडोन क्या होता है कि लेटरल साइड में चला जाता है,
ये मोनोकोट एम्ब्रियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोकोट सीड में जो सिंगल कोटिलेडोन होता है उसको अपन स्कूटेलम बोलते हैं और वो लेटरल साइड में होता है। इस वाली बात को अपन इजीली इस डायग्राम से सीख सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम है। इसको आपको विद लेबलिंग अच्छे से माइंड में रखना है। तो देखो ये तो बन गया सिंगल कोटिलेडोन, तो ध्यान रखना मोनोकोट में सिंगल कोटिलेडोन को क्या बोलेंगे अपन, स्कूटेलम। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो स्कूटेलम कहां प्रेजेंट है, लेटरल साइड में, लेटरल साइड। और लेटरल साइड में कहां का रेफरेंस लेके चल रहा हूं मैं, एक्चुअल में एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में प्रेजेंट है। ये हो गया देखो सिंगल कोटिलेडोन आल्सो नोन एज स्कूटेलम। अब सीखो देखो कि जो स्कूटेलम या सिंगल कोटिलेडोन है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में कैसे है। तो देखो मैंने क्या किया, ये बनाया एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये मैंने समझाने के लिए क्या बनाया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में देखो जहां पर स्कूटेलम है वो अटैच हो रहा है, यहां से मैंने क्या कर दिया, देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्कूटेलम या कोटिलेडोन के ऊपर का जो पोर्शन है उसको तो मैंने बोल दिया एपिकोटाइल, ये तो हो गया एपिकोटाइल। और ये जो निचले वाला जो लेवल है इसको मैंने बोल दिया हाइपोकोटाइल। तो देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड में कौन है, स्कूटेलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। एपिकोटाइल है वो ऊपर जाके कहां पर एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है प्लूम्यूल में। और जो हाइपोकोटाइल है वो कहां पर एंड हो रहा है, वो एंड हो रहा है रेडिकल। तो यहां पर देखो ये वाला जो पोर्शन बना है इसको बोलते हैं अपन प्लूम्यूल, ये हो गया रेडिकल। तो प्लूम्यूल वाला पोर्शन आपको पता है कि जर्मिनेशन के बाद क्या बनाता है, ये सूट सिस्टम बनाएगा। तो रेडिकल क्या करता है, ये जर्मिनेशन के बाद है वो रूट सिस्टम बनाने का काम करता है। तो मोनोकोट सीड में क्या होता है कि प्लूम्यूल और रेडिकल है वो लेटरल साइड में होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इनके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है। तो जो प्लूम्यूल की जो शीथ या कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन कोलियोप्टाइल, और जो रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको अपन बोलते हैं कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा एक्चुअल में अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो रेडिकल और प्लूम्यूल का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। अब ये बन गया अपने पास एक डेवलप टाइप का मोनोकोट एम्ब्रियो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें अच्छे से माइंड में रखनी है। अब मैं आपको सारी जो टर्म्स लिखी हैं जो कि आज के लेसन से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। देखो पहले टर्म लिखी है मैंने एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी जाहिर सी बात आपको पता है किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, आल्सो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। सेकंड लिखिए मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, मीरोब्लास्टिक और एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। एक्चुअल में एंजियोस्पर्म प्लांट्स में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो मीरोब्लास्टिक और एंडोस्कोपिक ही होता है। देखो इसको मीरोब्लास्टिक और एंडोस्कोपिक का मतलब क्या है। देखो मीरोब्लास्टिक का तो मतलब ये हो गया कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कंप्लीट जाइगोट पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल जाइगोट का कुछ पार्ट ही अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है इसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। तो यहां पर देख लो आप, ये जाइगोट था, तो जाइगोट बनने के बाद ये जो सस्पेंसर बना था, सस्पेंसर एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता। एक्चुअल में सस्पेंसर तो क्या होता है कि बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद है वो सूख के डस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया मीरोब्लास्टिक। एंडोस्कोपिक इसलिए बोलते हैं, एंडोस्कोपिक का मतलब डेवलपमेंट है वो पेरीफ्री से स्टार्ट होकर इनसाइड चल रहा है, कहां पर, चलेजा की तरफ। तो डेवलपमेंट पेरीफ्री से अंदर चलेजा की तरफ जाता है। इस टाइप के डेवलपमेंट को मैंने बोल दिया कि ये मीरोब्लास्टिक है और एंडोस्कोपिक है। तीसरा मैंने लिखा है स्कूटेलम। स्कूटेलम आपको मैंने बता दिया, ये मोनोकोट सीड में जो सिंगल कोटिलेडोन होता है उसको स्कूटेलम बोलते हैं। और ये स्कूटेलम एक्चुअल में ग्रासेस जो फैमिली होती है, क्योंकि मोस्टली मोनोकोट्स ही होते हैं, तो ग्रासेस फैमिली में ये प्रोमिनेंट टाइप का होता है। इसके अलावा देखो एक बात और लिखी मैंने, एपीब्लास्ट। कुछ मोनोकोट सीड ऐसे होते हैं उसमें दूसरे कोटिलेडोन का भी कुछ पार्ट बच जाता है, या ऐसे बोल दो अनडेवलप्ड सेकंड कोटिलेडोन भी होता है, जैसा कि डायग्राम में मैंने बनाया। देखो इसको बोलते हैं अपन एपीब्लास्ट। ये एक तरीके से सेकंड कोटिलेडोन का रेजिड्यू है, नोन एज एपीब्लास्ट। उसके बाद कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो जो प्लूम्यूल होता है उसकी जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको तो बोलेंगे अपन कोलियोप्टाइल, और रेडिकल की जो कवरिंग होती है उसको अपन बोलेंगे कोलियोराइजा। तो
स्टूडेंट्स आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एक एक जो टर्म्स हैं मैंने आपको समझाई है वो माइंड में रखनी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।